आज का अगला क्वेश्चन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की चाल, सेकेंड वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, थर्ड आवर्तकाल। तो इसका हल है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाला हल है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ½mv²। और इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा दिया है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो ½mv² 10 EV का मान ये रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब v² बराबर निकालेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा जैसे कि ये है, और 9 × 10⁻31 नीचे चले आएंगे। 1.6 में 10 का गुणा हुआ 16, 16 दूना के 32/9। ये -31 ऊपर जाएगा तब +31, 31 में से 19 निकल गया 10/12। तो v² बराबर 32/9 × 10/12, तब v बराबर हो जाएगा कड़ी में, ये बढ़ गए तो इधर कड़ी में 32 में 9 का भाग देने पर 3.55 × 10/12। 3.55 का वर्गमूल 1.88 × 10/12 का वर्गमूल 10/6। वर्गमूल में घातें आधी हो जाती हैं। तो इस प्रकार वृत्ताकार मार्ग में कण की चाल इतना हुआ। अब अगला पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r बराबर सूत्र होता है mv/qb। तो q के स्थान पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश e रहेगा, तो r बराबर mv/ev। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m का मान 9 × 10⁻31, v का मान आया है ऊपर 1.8 × 10/6/e। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 और b का मान दिया है 1 × 10⁻4। इस प्रकार ऊपर का गुणा करने पर 1.88 में 9 का गुणा करने पर 16.92, -31 में से 6 निकल गया -25, 1.6 एकम 1.6, -19 -60 यानी 10/-23। अब देखेंगे इसमें एक एक अंक दशमलव हटा करके इसमें इससे भाग दे देंगे तो 10.57। ये -23 ऊपर जाएगा तो +23, 25 में से 23 निकल गया 10/-2। अब थर्ड पार्ट है कण का आवर्तकाल पूछ रहा है। तो आवर्तकाल t बराबर सूत्र होता है 2πr/v, यानी एक चक्कर में चली गई दूरी 2πr में कण की चाल v। 2π का मान 3.14, r का मान इतना निकला हुआ है और v का भी मान ऊपर निकला हुआ है 1.88 × 10/6 मीटर प्रति सेकेंड। मान रखने पर 35.3 × 10⁻60 सेकेंड। ये पहले का हम बताए हैं कि 10 पर घात वाले प्रश्न में दशमलव प्रायः एक अंक बाद लगाते हैं। तो 3.53 × 10⁻⁻7 सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10/7 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.56 सेमी है। इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.56 × 10⁻² मीटर होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r का सूत्र होता है mv/qb।
परंतु Q के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल ई रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे m बटा ई इधर आएगा तो पलट जाएगा, ई ऊपर यम नीचे, ई बटा में यम बराबर v बटा में b बचा और r इधर ला देंगे। v का मान 10 पर 7 दिया हुआ है और b का मान 10 पर -2 दिया हुआ है और r का मान 0.56 सेमी है। इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.56 × 10 पर -2 मीटर। इस प्रकार ई बटा में यम बराबर, ये 0.2 अंक है ऊपर, यानी दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, यानी 100 बटा में 56 गुणे 10 पर -2 -4 ऊपर गया तो +4 तो 10 7 4 11। 100 में 56 का भाग देने पर 1.785 गुणे 10 पर 11 कूलाम प्रति किग्रा। अब अगला क्वेश्चन है, 40 सेमी लंबे एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। तार को 8 × 10 पर -3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। तार पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब इसका हल देखेंगे तो तार की लंबाई L बराबर 40 सेमी है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 40 × 10 पर -2 मीटर, धारा I 2.5 एम्पियर, B बराबर 8 × 10 पर -3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तार पर लगने वाले बल F का सूत्र होता है ILB sin थीटा। I का मान 2.5 एम्पियर, L का मान 40 × 10 पर -2, B का मान दिया हुआ है 8 × 10 पर -3 और थीटा का मान 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। अब 2.5 में 40 का गुणा करने पर 100 प्राप्त होगा, गुणे 10 पर -2 गुणे 8 × 10 पर -3 और साइन 90 का मान 1 होता है। इस प्रकार 8 गुणे, यहाँ पर देखेंगे 100 और 10 पर -2 ये इसी तरह से कट जाएंगे। 100 के मतलब 10 पर 2 घात -2 समाप्त, तो ये कट जाएंगे तो 8 × 10 पर -3 न्यूटन बचेगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन 8 eV गतिज ऊर्जा के समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जबकि वह उसी चुंबकीय क्षेत्र में उसी पथ पर गति कर रहा है। दिया है कि md बराबर 2mp। md के मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन के द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना है। तो हम पहले प्रोटॉन का निकाल लेते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन यानी mp से लिखेंगे तथा इलेक्ट्रॉन ई होता है प्रोटॉन का। प्रोटॉन की गति ऊर्जा का सूत्र होता है 12 mv², परंतु m के स्थान पर प्रोटॉन का द्रव्यमान है mp और kp के मतलब प्रोटॉन की गति ऊर्जा। चूँकि r बराबर mv बटा में ev होता है तो v बराबर पक्षांतर करेंगे तो EB में R का गुणा हो जाएगा ERB बटा में m। तब V का मान रखना है, यही थोड़ा सा ध्यान देना है। तो KP बराबर यानी प्रोटॉन की गति ऊर्जा बराबर 12 mp v² के मतलब इसका वर्ग E² R² B² बटा में m के स्थान पर mp। अब देखेंगे KP बराबर E² R² B²
बटा में 2mp, क्योंकि ये वर्ग है तो mp से mp स्क्वायर कटेगा तो mp, 2mp बचेगा। और चूंकि गतिज ऊर्जा का मान इसमें दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा का मान 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, तो इसका मान हम 8 eV रख देंगे। अब देखेंगे ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है, प्रश्न में भी दिया है, और आवेश E होता है। जैसे प्रोटॉन का आवेश E, तो इसका भी आवेश E। अब ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालेंगे, तो ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा KD बराबर E स्क्वायर R स्क्वायर B स्क्वायर बटा में 2md। तब ड्यूट्रॉन की ऊर्जा प्रोटॉन की 2 गुना है ना, तो इस प्रकार KD बराबर इस 2 को बाहर कर लेंगे तो हाफ E स्क्वायर R स्क्वायर B स्क्वायर बटा में 2mp। ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा KD बराबर 1/2। इसके स्थान पर यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1, इस समीकरण से इसका मान 8 eV है, तो इसका भी मान हम 8 eV रख देंगे इस शर्त के अनुसार। तो 8 eV में 2 eV का भाग देंगे तो 4 eV, यानी ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगला क्वेश्चन है, 2 मीटर लंबे एक तार में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। तार पर 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश कोण पर रखा है। क्षेत्र द्वारा तार पर कितना बल लगेगा? तब बल F बराबर ILB साइन थीटा होता है। तो I का मान 4, L का मान 2 मीटर और B का मान 2 दिया है और साइन 30 अंश। इस प्रकार 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे साइन 30 का मान 1/2, 4 2 2 और साइन 30 का मान 1/2। ये 2 कट जाएंगे तो 4 दूना के 8 न्यूटन।